हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अपन ने पिछली क्लास में प्रॉफिट लॉस पर पिछली परीक्षाओं में आए हुए 15 क्वेश्चन किए थे। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 10+2 2018 में। क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। वस्तु आदमी ने कितने लाभ पर बेची है? 15% लाभ पर बेची है। ठीक है। यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती, 10% कम कीमत पर खरीदी होती, ठीक है। जो वस्तु उसने 15% लाभ पर बेची है, अगर उसी वस्तु को उसने 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपए कम में बेची होती, 4 रुपए अभी जितने में बेचा है 4 रुपए कम में बेची होती, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है? तो उसे 25% का लाभ होता, तो क्या हो जाता उसको? 25% का लाभ हो जाता। तो इस हिसाब से अगर वह चलता तो उसका ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता, ठीक है। 10% कम कीमत पर खरीदता तो 4 रुपए कम में बेचता तो 25% का लाभ हो जाता। तो माना और निकालना क्या है? तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? एसएससी 10+2 में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। माना वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना है? x रुपए है। तब 15% लाभ पर विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य तो रहा ही रहा, उसमें 15% का लाभ और हो गया, तो x का 115% हो गया इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। अब इस हिसाब से चलते, यानी कि 10% कम कीमत पर खरीदते, तो क्रय मूल्य यदि क्या होता है? x का 90/100 ही होता, 100/100 ना होके 90/100 ही होता। 10% कम कीमत पर खरीदता और 4 रुपए कम में बेचता। अभी बेचा है x इंटू 115/100 माइनस 4। अगर बाद में ये विक्रय मूल्य होता और ये क्रय मूल्य है, तो इस पे कितने का लाभ होता? 25% का। तो इसका 125/100 क्या होना चाहिए? ये वाला विक्रय मूल्य होना चाहिए, क्योंकि कितने का लाभ होता इस कंडीशन में? अगर 10% कम में खरीदता और अब वाले विक्रय मूल्य से 4 में बेचता, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। तो इस तरह से विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य का 125%, तो ये बराबर हो जाता, ठीक है। कर लो सोल्व। तो सोल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कट गया, 5 दूनी 10 और ये 25 बन जो 125, ठीक है। तो ये 25 नाम का 225, 25 नाम का 225, तो ये हो गया 225/100 दूनी 200 x बराबर 115/100 x माइनस 4। ये 4 इधर ले जाओ और ये उधर ले जाओ, तो 115/100 x माइनस 225/200 x बराबर 4, ठीक है। दोनों का लघुत्तम आ गया 200, 100 में 200 से भाग दिया तो 2 बार, 2 को 115 से गुणा किया तो 230 x माइनस 225 x बराबर 4। 230 में से 225 गए तो 5x/200 बराबर 4। 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो x बराबर 40 को 4 से गुणा किया तो 160 रुपए। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 160 रुपए। तो ये हो गया आपका एसएससी 10+2 2018 का क्वेश्चन, बड़े आराम से। और ऐसे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो अगर आप आराम से पढ़ रहे हैं तो कैसा भी क्वेश्चन हो, अच्छे से क्लास लीजिए, आप आराम से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर
17वां क्वेश्चन है जो कि एसएससी 2007 में और एलडीसी 2018 में आया हुआ है। एसएससी 2017 में और एलडीसी 2018 में। एक व्यापारी ने पी सेव क्यू रुपए में खरीदे। पी सेव क्यू रुपए में खरीदे व्यापारी ने, ठीक है। तथा क्यू सेव पी रुपए में बेच दिए। क्यू सेव पी रुपए में बेच दिए। ये दो बात हो गई। यदि P क्यू से छोटा हो, P छोटा है क्यू से, ये बात बोल रखी है, तो इस सौदे में कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुई। तो अपन से इस सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो P सेव क्यू रुपए में खरीदे, तो एक सेव का क्रय मूल्य क्या आ गया भाई। P सेव क्यू में खरीद रहा है तो एक सेव कितने में आ जाएगा, क्यू बटे पी में, क्यू बटे पी रुपए में, ठीक है। चूंकि P सेव खरीदता है क्यू रुपए में तो एक सेव खरीदेगा क्यू बटे पी रुपए में। इसी प्रकार क्यू सेव पी रुपए में बेच दिया तो एक सेव कितने में बेच दिया, एक सेव का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, पी बटे क्यू रुपए। अब देखो यहां से P क्यू से छोटा है, P क्यू से छोटा है, क्यू बटा है P छोटा है, तो ये राशि हमेशा एक से कम है, और ये राशि क्यू बटा है और P छोटा है तो ये राशि एक से ज्यादा है। तो क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, पता चल गया। तो इसमें क्या होगा, हानि, और हानि क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है क्यू बटा पी और विक्रय मूल्य है पी बटे क्यू, ठीक है। तो ये आपकी हो गई हानि। हानि क्या हो गई आपकी, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे पी क्यू। पी क्यू ले लिया लघुत्तम, तो ये हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत आप निकाल सकते हैं आराम से। हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे पी क्यू बटे क्रय मूल्य कितना है, क्यू बटे पी इंटू 100। देखो ये पी से ये बटे पी कट गया और क्यू से क्यू बना हुआ तो क्यू स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर इंटू 100। इतना परसेंट आपका आ गया हानि। तो ये ऑप्शन हो गया आपका बी। तो क्वेश्चन नंबर ये 17 भी हो गया एसएससी 2017 में और एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन बड़े आसानी से अपन ने कर दिया। बताओ, तो अगर आपको ये दे दिया है P बटा है कि क्यों बटा है, तो आप आराम से पता लगा सकते हो कि हानि हुई थी या लाभ हुआ था। ठीक है, अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन करते हैं अपन। एक विक्रेता ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीनें बेची। एक विक्रेता ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीनें बेची। 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीनें बेची। ये बात हो गई एक विक्रेता की। ठीक है, तो 6 मशीनों का विक्रय मूल्य हो गया 63,000 रुपए। आगे क्या बोल रहे हैं, उसने 5% का लाभ हुआ और इसमें लाभ परसेंट कितना रहा, 5% का। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है,
यदि वह लाभ 15% अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। वो लाभ 15% अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने रुपए में बेचनी चाहिए। 8 मशीनों का विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, अभी 6 मशीनों का नहीं पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी सीजीएल में 2020 में 4-5 में, है ना, 3/3/2020 को, 3 मार्च 2020 को एसएससी सीजीएल का जो मॉक पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीनें बेची है, तो एक सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य, ठीक है, 6 मशीनों का मूल्य 63,000 है, तो एक आ गया 63,000 बटे 6, तो 6 एकम 6, 0 भाग टूट गई, 6 पंजो 30, 10,500 रुपए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ये है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य माना, क्रय मूल्य x रुपए है, तो x का 105% होना चाहिए आपका 10,500। ठीक है, तो 21 पंजो 105 और 20 पंजो 100, 21 से कम 21, 21 पंजो 105, तो x बराबर आ गया 5 दूनी 10 और 3 0 ऐसे की ऐसे। तो इस मशीन का क्रय मूल्य था 10,000 रुपए। अगर लाभ परसेंट आपको 15% करना है तब मशीन का विक्रय मूल्य होगा 10,000 का 115, क्यों 105 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 115, 2 0 से 2 0 कट गई और ये आ गया 11,500 रुपए। तो एक मशीन का विक्रय मूल्य इतना होगा, तो 8 मशीनों का विक्रय मूल्य 11,500 इंटू 8, 0 0, 8 पंजे 40, 4 असिल, 8 एकम 8 और 4 12 असिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, 92,000 रुपए। तो उसको 8 मशीनें कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, 92,000 रुपए में, यदि उसको क्या करना है 15% का लाभ प्राप्त करना है। तो ये हो गया आपको बड़े आसानी से एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आप अच्छे से क्लास ले रहे हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18। आ गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो आया हुआ है एसएससी सीजीएल में ही, ये आया हुआ है एक दिन छोड़ के अगले दिन 5 मार्च 2020 को। रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 2160 रुपए में 48 वस्तु बेची, किसने, रीमा ने। ठीक है, और हानि कितने की उठाई है, 10% की हानि उसको हो गई इसमें 10% की। तो यदि वह 12% लाभ कमाना चाहती है तो उसको 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। पैसे भी बदल दिया है, तो अगर वो लाभ कितना कमाना चाहती है 12% का, यदि लाभ 12% होगा तो 2016 रुपए में वस्तुओं की संख्या, रुपए में बेची वस्तुओं की संख्यापन से पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची है और हानि उसको 10% की हुई है। ठीक है, लेकिन अभी रीमा 12% का लाभ कमाना चाहती है तो उसको 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। तो देखो, यहां से एक वस्तु का विक्रय मूल्य
कितना आ गया 2160/48। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4 से कट रहा है, नहीं 4 से कट रहा है ना, 12 चौक 48 और ये हो गया 4 पंजे 20, 4 चौक 16। ठीक है, और ये 12 से कटेगा, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो एक वस्तु का कीमत हो गया 45 रुपए। ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। तो माना क्रय मूल्य कितना है, यही अप्रोच रहती है सभी में, हम क्रय मूल्य निकालने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरी सेकंड अप्लाई कर सके, दूसरी कंडीशन अप्लाई कर सके। तो x का हानि में है तो x का 90%, 10% की हानि में है तो x का 90% कितना हो जाना चाहिए 45। तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, तो 2 एकम 2 और 50 दूनी 100, तो x का मान आ गया 50 रुपए। तो विक्रय मूल्य था उसका 50 रुपए और बेचना पड़ा है उसको 45 के हिसाब से, तो हानि हो गई है 10% की। तो सेकंड कंडीशन अप्लाई करो। तो यदि लाभ कितना हो 12%, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 50 का 112/100, 12% का लाभ है ना, 50 दूनी 100, 56 रुपए, 56 दूनी 112 होता है ना। तो इस बार वो 56 रुपए में बेचना पड़ेगा ये वस्तु। जब पिछली बार 45 पे बेच रहा था, उनका ढगा के 10% का, इस बार 12% का लाभ हुआ है। तो 2016 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी 56 में एक वस्तु। तो ये चूंकि 56 रुपए में बेचता है एक वस्तु, इसीलिए 1 रुपए में बेचेगा 1/56, तो इसीलिए 2016 रुपए में बेचेगा। कितना हो जाएगा 1/56 इंटू 2016, ये 56 है। ठीक है, तो 4 से काटे या 7 से काटे, 7 से काटे, 7 8 56, 7 दूनी 14, 60, 7 8 56, 7 8 56, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 4 48, 8 6 48, 36 वस्तुएं। 2016 में कितनी बेचनी पड़ेगी उसको 36 वस्तुएं। ये 2160 में बेचा था 48 वस्तुएं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इक्वेशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हो गया 16, 17, 18वां और ये था 19वां। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल में 5 मार्च 2020 को आया हुआ क्वेश्चन है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो 20वां क्वेश्चन देखिए, बड़े आराम से करते हैं। एक व्यक्ति ने 60 पुस्तकें जिनका मूल्य 60 रुपए प्रति पुस्तक है खरीदी। व्यक्ति ने 60 पुस्तकें खरीदी हैं जिनका मूल्य 60 रुपए प्रति पुस्तक है खरीदी। ठीक है, तो लागत मूल्य कितना हो गया, लागत मूल्य या क्रय मूल्य 60 पुस्तकों का कितना हो गया 60 इंटू 60 बराबर 3600 रुपए। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उन पुस्तकों में से 50 पुस्तकें उसने 4% हानि पर बेच दी। इनमें से 50 पुस्तकें उसने बेच दी हैं 4% हानि, 4% हानि पर बेच दी हैं। पूरे लेन देन में 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए।
तो ये 10 पुस्तकें, ठीक है, कितना परसेंट लाभ पर वो बेचे ताकि इस पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत कितना रहे, लाभ प्रतिशत रहे 5। अब देखो क्वेश्चन अच्छे से सुनो। उसने 60 पुस्तकें 60 रुपए प्रति पुस्तक की दर से खरीदी हैं, ठीक है। उनमें से 50 पुस्तकें उसने 4% की हानि पर बेच दी हैं। तो बाकी की पुस्तकें वो किस परसेंट पर, किस प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसको पूरे सौदे में लाभ परसेंट कितना रहे, 5%, ठीक है। तो 5% का लाभ रहेगा तो पूरे सौदे का विक्रय मूल्य, पूरे सौदे का विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, लागत का, लागत कितनी है 3600 का 105%, क्योंकि 5% का लाभ होना है पूरे सौदे में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180, 18 80, 36 जीरो 18 का 8, 1 से 36 से कम 37 और 1 3780 रुपए। तो पूरे सौदे का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3780 रुपए। और एक तरह से लाभ कितना हो गया, 180 रुपए। 3600 का 5%, 180, या ऐसे देख लो 3780 में से 3600 गए तो 180 रुपए। ये पूरा सौदे का लाभ हो गया 180 रुपए। अब इस सौदे का लाभ कैसे आएगा, इस हानि को कवर भी करेगा और लाभ इतना एक्स्ट्रा हुआ कि 180 रुपए बच जाए, यह हानि को कवर भी करना है उसको, ठीक है। तो पूरे सौदे में जो होगा वो इस तरह से होगा। या तो सौदे का लाभ से आप नहीं मतलब रखते हो तो कैसे करोगे आप, वो मैं बताता हूं। पूरे सौदे से आय या पूरे सौदे का, ऐसे लिख सकते हो, कुल विक्रय मूल्य इक्वल टू 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य प्लस 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। बताओ इसमें कोई डाउट है तो 60 पुस्तक है तो 50 एक बार बेची है, 10 एक बार बेची है, तो इनका विक्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो 50 कुल पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना है, 3780 रुपए। 3780 इक्वल टू रहेगा 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्या आएगा, 50 पुस्तकें उसने 4% की हानि से बेची है। कितनी हानि से बेची है, 4% की हानि से। तो 3600, सॉरी पहले तो 50 पुस्तकों का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 50 इंटू 60 तो 3000। यहां तक कोई डाउट है, 50 इंटू 60 3000। और इसका कितना परसेंट पे बेचा है, 4% हानि पे, तो 96/100 प्लस। यहां तक कोई डाउट है, ये हो गया 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्या आएगा, 50 पुस्तकों का लागत मूल्य इंटू 4% की हानि, तो 96/100। 50 पुस्तकों का लागत मूल्य 3000, 50 इंटू 60 इंटू 96/100। और 10 पुस्तकों पे क्या रहेगा, 10 पुस्तकों का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 600। ऐसे 3636 हुआ था। और इस पे अपन को पता नहीं है कितना परसेंट लाभ होना है, तो x मान लो। तो x क्या हो जाएगा, 100 प्लस x/100 हो जाएगा ऐसे, 100 प्लस x/100, ठीक है। तो सोल्व कर लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। तो ये आ गया 3780 बराबर 1 जीरो ऐसे ही ऐसे, 3 चीकी 18, 80 रहेगी, 3 नाम 27 रहेगी, 2880 प्लस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई 6, और ये अंदर है 100 प्लस x, ठीक है। ये अंदर क्या है, 100 प्लस x। अब आगे और कर लो, यहां कर देता हूं, ठीक है। यहां कर लेता हूं 3780 माइनस 2880, ये प्लस वाला इधर लेगा बराबर 6 इधर गुणा में था, ये आ जाएगा इधर
भाग में और बराबर है 100 प्लस x। ठीक है, तो 3780 में से 2880 गए तो 900 बच गए। 900 बटे 6 बराबर 100 प्लस x। तो 6 एकम 6 15 की 90, तो 150 आ गए। 150 माइनस 100 बराबर x। तो x का मान आ गया 50%। x अपन ने वही माना था आपका प्रतिशत, तो x का मान आ गया है 50%। तो इन पुस्तकों को 10 पुस्तकों को उसको कितने परसेंट लाभ पे बेचना पड़ेगा? 50% लाभ पे बेचना पड़ेगा। ये आपका हो गया 20वां क्वेश्चन। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस जो बोल रहा है वो लिखना है। ठीक है, एक तरीका और है, ये तरीका वही है, उसको एक तरीके से और कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो कुल लाभ क्या रहेगा? 50 पुस्तकों के सौदे में हानि प्लस 10 पुस्तकों के सौदे में लाभ, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, जो यहाँ हानि हुई है उसको ये लाभ कवर अप भी करेगा और फाइनली 180 रुपए ला के भी देगा। तो इतना ज्यादा लाभ रहेगा कि हानि भी कवर अप हो जाए और 180 रुपए लाभ आ भी जाए। तो कुल लाभ है 180 बराबर 50 पुस्तकों के सौदे में हानि कितनी हुई है? 3000 रुपए। इसका क्या था? लागत मूल्य। हानि हुई है 4% की, तो 4/100। तो हानि हुई है तो इसका चिन्ह क्या रहेगा? माइनस। ठीक है, यानी कि 2 0 से 2 0 कट गए और ये आ गया 120 रुपए की हानि। 30 को 4 से गुणा किया तो 120 रुपए की हानि, तो चिन्ह यहाँ माइनस कर दिया हूं। प्लस 10 पुस्तकों के सौदे में तो 600 रुपए हो गया लागत। मान लो x% का लाभ रहेगा तो x/100, तो ये हो गया आपका 6x। तो 180 बराबर माइनस का 120 प्लस का 6x। ये माइनस का 180 इधर गया तो ये हो गया 180 और 120 300 बराबर 6x। तो x बराबर आ गया 300/6 बराबर 50%। समझ में आया? ये 1% ही तो निकाला था। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। दोनों तरीकों से आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही है, अगर आप रेगुलर क्लास लेते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता रहेगा। इससे पहले मैंने प्रतिशतता भी बढ़ाया, वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सो दैट आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आए। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका SSC 10+2 में 2020 में। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, उसमें से कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर, 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दिया। शेष वस्तुओं को 18% के लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत क्या है? एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, 40 वस्तुएं खरीदी हैं। कोई व्यक्ति है, उसने 40 वस्तुएं खरीदी है किसी कीमत पर, कीमत नहीं बताया है। उसने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर, इसमें से कुछ वस्तुओं को 30% लाभ पर, किस विक्रय मूल्य क्या रहा उनका? उन कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या रहा? 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर बेच दिया। ठीक है, यही बोल रहा है, उसमें से कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर बेच दिया। शेष वस्तुओं को 18% के लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत क्या है? और जो शेष वस्तु बची हैं, एक कंडीशन तो ये हो गई कि जो शेष वस्तु बची हैं
उसको 18% लाभ पर बेचा। तो अपन को क्या पूछ रहा है पूरे सौदे पे, कुल लाभ प्रतिशत क्या है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है SSC 10+2 में। कुल लाभ प्रतिशत अपन से पूछ रहा है, कुल लाभ प्रतिशत। देखो यहाँ भी लाभ पर बेचा, यहाँ भी लाभ पे पूछा, तो अपन को पता चल गया भाई लाभ परसेंट ही होना है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होना है वो अपन से पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो कुछ वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो माना वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, सॉरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, x रुपए। माना एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, x रुपए। अब उसने कुछ वस्तुओं को 30% लाभ पर बेच दिया है, तो उन वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया है, 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है। तो माना n वस्तुओं को, ये भी n मान लेता हूं, माना n वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचा है। यहाँ तो कोई डाउट है, n मान लिया हूं वस्तुओं की संख्या। तो दूसरी वस्तु कितनी बचाएंगी, 40 माइनस n। ठीक है, तो देखो मैंने इन n वस्तुओं को बेचा, तो n वस्तुओं की लागत कितनी हो जाएगी, n इंटू एक्स। यहाँ तक कोई डाउट है, एक वस्तु का क्रय मूल्य या एक वस्तु की लागत x है, तो n को बेचा है तो n इंटू एक्स उनकी क्या हो गई लागत। लाभ परसेंट कितना रहा है, 30%, तो इनका 130/100। और ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है, ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य के। तो ये 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये बात समझ में आई। मैंने ये n वस्तु को बेचा है मान लो, तो n वस्तु का लागत क्या हो गया, n इंटू एक्स, एक का x है तो n का n इंटू एक्स, और इसका 130%, क्योंकि 30% लाभ हुआ है, वो क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, 26 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर है। तो a वस्तु का x, तो 26 का कितना हो गया, 26 इंटू एक्स। तो x से x कट गया, और 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 0 से 0 कट गया, 10 दूनी 20, n का मान आ गया 20 वस्तु। ठीक है, तो मतलब उसने 20 वस्तु पहले बेची है, और 40 में से 20 गया तो 20 वस्तु बाद में बेची है। तो पहले सौदे में लाभ, पहले सौदे में लाभ, पहले सौदे में लाभ कितना हो गया है जी, पहले सौदे में लाभ कितना हो गया, पहले सौदे में लाभ कितना हो जाएगा, 26x तो क्या है उनका विक्रय मूल्य है, यहां से पता चल रहा है ना। और उनका पहले सौदे में 20 वस्तुएं बेची है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 20x। तो 26x में से 20x गए तो 6x। तो पहले सौदे का लाभ हो गया है 6x, पहले सौदे में लाभ हो गया 6x। दूसरे सौदे में लाभ, कुल लाभ परसेंट पूछ रहा है ना, तो लाभ तो ज्ञात कर ले। दूसरे सौदे में लाभ कितना होगा, कितनी वस्तु को बेचेगा, फिर 20 ही बचेगी, फिर 20x को कितने परसेंट से बचेगा, 118/100। लेकिन अपन को विक्रय मूल्य थोड़ी ज्ञात करना है, 18% ही है ना, क्योंकि लाभ ही ज्ञात करना है। दूसरे सौदे में लाभ कितना होगा, 20x, एक वस्तु का क्रय मूल्य तो x है, तो 20 वस्तु बचेगी, 20 बेच देगा, तो 20 का लागत मूल्य कितना हो गया 20x। और केवल लाभ निकालना है, विक्रय मूल्य नहीं निकालना है, तो कितने परसेंट लाभ हुआ है, 18%, तो 18/100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो यह हो गया आपका 18/5x। दूसरे सौदे में लाभ इतना हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं यहाँ इस कोने में। ठीक है, इस कोने में सोल्व कर रहा हूं। तो दूसरे सौदे में लाभ इतना हो गया,
तो कुल लाभ कितना हो गया फाइनली, यहाँ देखिए कुल लाभ हो गया है, कुल लाभ यहाँ से देखो कुल लाभ कितना हो गया, इधर 6x हुआ है पहले सौदे में और दूसरे सौदे में 18/5x। तो 5 ले लिया लघुत्तम, 5 का 30 प्लस 18x, तो ये हो गया 48/5x। तो कितना हो गया 48/5x। तो लाभ प्रतिशत अपन कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। बताओ यहाँ कोई डाउट है क्या। तो लाभ कितना हुआ है पूरे सौदे में 48/5x। क्रय मूल्य कितना है पूरे सौदे का, 40 वस्तुएं खरीदी है ना, तो पूरे सौदे का वस्तु क्रय मूल्य हो गया 40x और इंटू 100। x से x कट गया, ठीक है, और ये 40 और 48 किससे कटेंगे, 4 से कटेंगे, 10 चौक 40 और 12 चौक 48, 1 0 से 1 0 कट गई और 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24%। तो लाभ परसेंट कितना आ गया है आपका 24%। तो 57 में ऑप्शन सी। तो ये हो गया आपका, बिना आपको कुछ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिए हुए आपने पूरे सौदे में लाभ परसेंट बता दिया है, कितना हो जाएगा 24%। ठीक है, इतना लैंग्वेज आपको थोड़ा वहां लिखने की जरूरत रहेगी, ये तो आपको समझाना है इसलिए मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ। नहीं तो सीधे सीधे लाभ लिखो, एक सौदे का लाभ लिखो, दूसरे सौदे का लाभ लिखो, बस लाभ परसेंट निकाल दो, आपको इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। तो ये पिछला क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी सीजीएल में, एसएससी 10+2 में 2020 में 18 मार्च को। अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा ही सीपीओ में आया हुआ है 24 नवंबर 2020 को, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा अपन ने किया था, एक वस्तु खरीदी और 10% लाभ पर बेचा है, वस्तु को 10% लाभ पर बेचा है, ऐसा ही सीपीओ में क्वेश्चन आया। ये पहली बात थी। अब दूसरी शर्त क्या डाल रहा है कि वस्तु को 20% कम मूल्य पे खरीदा होता और उसे 1000 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 40% का लाभ होता। सबसे पहले 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, 1000 रुपए अधिक पर बेचा होता, तो उसको 10% का लाभ नहीं होके उसको लाभ होता 40% का। कितने का लाभ होता उसको, 40% का लाभ होता। ठीक है, ये कंडीशन दे दिया है। ठीक है, तो वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। पहले कितना विक्रय मूल्य है, तो माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है x रुपए, तब पहले वाला विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10% का लाभ हुआ था तो x का 110/100, यानी कि 0 से 0 कट गई और x इंटू 11/10। ये आपका पहले वाला विक्रय मूल्य था। x का मान निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे और पूर्व वाला विक्रय मूल्य हम आंसर बता देंगे। ऐसा ही सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। अब ये शर्त लगा के देखो, अगर उसको 20% कम में खरीदा होता तो x का कितना परसेंट में खरीदता, 80/100 में, तो ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य इतना होता। और 1000 रुपए कम में, 1000 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो अभी बेच रहा था x 11/10 में, अगर इसको कितने में बेचा होता है 1000 ज्यादा में, तो इसमें 1000 और जोड़ दो तो उसको कितने परसेंट का लाभ हो जाता। तो ये वाला विक्रय मूल्य इस वाले लागत मूल्य का कितना परसेंट हो जाता है, 140, क्योंकि 40% का लाभ हो रहा है ना। बस इसी को सोल्व कर लो। ठीक है, तो इस जीरो से ये दोनों जीरो कट गई। ठीक है,
और ये आ गया आपका 14 अंटे 112 बट्टे 100, ठीक है। और ये आ गया आपका x इंटू 11 बट्टे 10 प्लस 1000। x वालों को एक तरफ कर लो, 1000 को एक तरफ कर लो, तो इसको इधर ले आओ, तो x इंटू 112 बट्टे 100 माइनस x इंटू 11 बट्टे 10 बराबर 1000। दोनों का लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम आ गया 100, यहाँ से हो गया 112x और यहाँ से आ गया 110x। 10 का भाग 10 में गया तो 10 बार, 100 में गया तो, और 10 को 11 से गुणा किया तो 110 बराबर 1000। 12 में से 110 गए तो 112 में से 100 गए तो 2x आ गया बट्टे 100 बराबर 1000, ठीक है। तो 2 को ये 50 बार, 50 को 1000 से गुणा किया तो ये आ गया 50,000 रुपए। तो ये तो आ गया पहले वाली वस्तु का, नहीं वस्तु का क्रय मूल्य आ गया है, तो पहले वाला हो चाहे बाद वाला, तो पहले वाला विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, तब पहले वाला विक्रय मूल्य। देखो बाद वाला विक्रय मूल्य तो क्या है, ये है पूरा x इंटू 11 बटे 10 प्लस 1000, क्योंकि 1000 अधिक में बेचने को बोल रहा है। तो पहले वाला क्या है, पहले वाला है ये x इंटू 11 बटे 10, तो x इंटू 11 बटे 10, x की जगह 50,000 इंटू 11 बटे 10, तो 0 से 0 कट गई, 11 5 55, तो ये आ गया 55,000 रुपए, आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका 22वें का ऑप्शन ए। तो देखो ये बड़े आसानी से आपने ऐसा ही सीपीयू का क्वेश्चन सोल्व कर दिया है, समझ में आया सबको। तो ये 22वां क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 23वां, बड़ा आसान था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने बहुत सारे किए हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे अपन ने सोल्व कर लिए हैं टोटल। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो 23वां क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 23 अगस्त 2021 को, ये तो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक विक्रेता ने 1800 रुपए में कुछ खिलौने खरीदे, इनमें से 40% खिलौनों को 15% हानि पर बेचा, ठीक है। एक विक्रेता ने 1800 रुपए में कुछ खिलौने खरीदे, ठीक है। इन खिलौनों में से 40% खिलौनों को उसने 15% हानि पर बेच दिया, ठीक है। 40% खिलौनों को 15% की हानि पर बेचा, और शेष में से, शेष कितने बच गए, 40% को बेच दिया, तो शेष 60% में से 33.33 सही 1/3% खिलौनों को 20% लाभ पर बेचा। ये शेष कितने बचे, 60% खिलौने बचे। इनमें से भी 33 सही 1/3% को 20% लाभ पर बेचा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। अगर इस पूरे सौदे में कुल लाभ वो कितना कमाना चाह रहा है, कुल लाभ प्रतिशत उसको कितना लेना चाह रहा है, 10%। कुल लाभ परसेंट 10% कमाना चाह रहा है, तो ये शेष खिलौने जो बच रहे हैं उसको कितने परसेंट लाभ पर उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो शेष खिलौने कितने बच गए, 60% के 33 से 1/3% तो चले गए, बेच दिए, तो बच गए कितने, 66 सही 2/3%। 66 और 33 कितने हो गए आपके, 60 30 90 और 3 93 से 99, 1/3 और 2/3 100 जाएंगे पूरे। 60% के 33 से 1/3% ये है, और 66 से 2/3% ये खिलौने बचे हुए हैं, ठीक है। तो 1800 रुपए में कुछ खिलौने खरीदे थे, तो कुल लाभ अगर 10% का लेना है तो कुल आय कितना होगा, कुल आय या
विक्रय मूल्य कितना होगा उन खिलौनों का? 1800 का 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 जीरो, 18 एकम 18, 80 लिख, 18 एकम 18 1980 रुपए। तो 1800 रुपए में खिलौने खरीदे हैं और 1980 रुपए में उसने खिलौने बेच दिए हैं। ठीक है, बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब यहाँ अपन को परसेंट लाभ अपन को पता करना है, वो अपन दोनों तरीके से याद कर लेंगे, जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था, या तो विक्रय मूल्य का बराबर करके या फिर लाभ को बराबर करके। ठीक है, तो यहां से कुल लाभ कितना हो गया इस सौदे में? 180 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, तो ये तीन सौदे हुए, पहला सौदा, दूसरा सौदा और ये तीसरा सौदा। इस पूरे सौदे को 3 टुकड़ों में किया। ठीक है, तो लाभ इक्वल टू क्या रहेगा? पहले में हानि प्लस दूसरे में लाभ प्लस तीसरे में लाभ, ये रहेगा। या कोई डाउट है तो बताओ। तो माना ये कितने खिलौने थे? माना x खिलौने उसने खरीदे थे। कितने? x खिलौने थे। ठीक है, तो प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1800 बटे x। बताओ कोई डाउट है तो। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य 1800 बटे 100, आगे नहीं, 1800 रुपए में खरीदे थे, तो माना खिलौनों की संख्या x थी, तो प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1800 बटे x। ठीक है, अब देखो लागत कैसे निकालेंगे। तो पहले वाला लाभ तो कितना हो गया? यहां से देखो, लाभ 180 रुपए हो गया, बराबर कुल लाभ तो 180 हो गया। अब पहले वाले केस में हानि कितनी हुई है वो मैं आपको बताता हूं। 40% खिलौने थे x के, कितने? 40%, तो x का 40 बटे 100, ये तो आपके हो गई खिलौनों की संख्या। खिलौनों की संख्या, तो लागत कैसे निकालते हैं भाई? इसमें लगे कितना? खिलौनों की संख्या इंटू एक खिलौने का क्रय मूल्य। एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1800 बटे x। बताओ कोई डाउट है तो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये हो गई लागत, और इंटू आगे क्या हुआ है? 1800 बटे x तो हो गया, आगे क्या हुआ है? इसमें 15% की हानि हुई है, तो इसका 85 बटे 100 क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। लेकिन हम विक्रय मूल्य नहीं लिख रहे हैं, यहाँ क्या लिख रहे हैं अपन? ओनली लाभ और हानि लिख रहे हैं। तो अपन 85 बटे 900 करके क्या करेंगे? 15 बटे 100, और अगर हानि हो रही है तो ये पूरा किस में रहेगा? माइनस में। हानि किस में लिखते हैं? माइनस में। ठीक है, तो मैंने क्या किया है? खिलौनों की संख्या 40% खिलौने बेचे थे पहले वाले में, इंटू एक खिलौने का क्रय मूल्य, तो ये हो गया लागत, और इस लागत की 15% हानि हुई है, तो 15 बटे 100, और हानि के लिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसको सोल्व कर दो तो हानि आ जाएगी। x से x कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, और ये 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 18 दूनी 36, 18 दिया 54 दूनी 108, ये कितना आ गया? 108 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्लस दूसरे वाले सौदे की बात करें। बताओ पहले वाला सौदा समझ में आया सबको अच्छे से? क्या हुआ था? खिलौनों की संख्या इंटू एक खिलौने का क्रय मूल्य, तो ये तो आ गई खिलौने की लागत, और हानि हुई है तो 15 बटे 100। सेम ऐसे ही इस दूसरे वाले में करेंगे। खिलौनों की संख्या क्या आएगी? x का कितने परसेंट थे? 60%, तो 60 बटे 100। लेकिन इस 60% के भी ये कितने परसेंट थे? 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3% का कितना हो गया? 33 3 99 100 बटे 3%, तो इसके भी 100 बटे 3% है, तो 100 बटे 3 बटे 100। ठीक है, 100 बटे 3 बटे 100, इतना ये आ गई है खिलौनों की संख्या।
अब खिलौनों का लागत कैसे ज्ञात करेंगे, इनटू एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना है 1800 बट्टे x। इनको खिलौनों की संख्या से ज्ञात कर गुणा कर दो, ये आ जाएगा खिलौनों का लागत इस केस में। फिर इसमें क्या हुआ था 20% का लाभ, तो 20 बट्टे 100, 120 नहीं करूंगा क्योंकि मुझे विक्रय मूल्य नहीं लाभ पता करना है। तो इसको भी सोल्व कर लो, x से क्या, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। तो इसमें कितना हो गया है 18 चौक 72, और मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं हुआ है। इसमें कितना था माइनस का 108 और ये प्लस का 72, ठीक है। प्लस तीसरा स्टेप और हुआ था इसमें, तीसरा स्टेप क्या हुआ था, इस पे परसेंट लाभ अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तीसरा वाला क्या हुआ है, तीसरे वाला क्या हुआ है, मैं इसको टुकड़ों में भी कर सकता हूं, अलग से ये लाभ निकाल लू या हानि निकाल लू, फिर कुल लाभ में से हटा दूं, फिर शेष लाभ जो बचेगा वो इससे अपन को कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कर लेता हूं ताकि आपको दिखने में आसान रहेगा। प्लस शेष सौदे में लाभ, ऐसे लिख देता हूं, तीसरे सौदे में लाभ। तो यहां से इसको मिटा दो, 23 को मिटा दे रहा हूं, यहां से क्या आ गया, तीसरे सौदे में लाभ, तीसरे सौदे में लाभ इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर 180 है, यहाँ माइनस का क्या था 108, तो ये इधर आ गया तो प्लस का 108, और यहाँ था प्लस का 72, इधर गया तो माइनस का 72, प्लस तीसरे सौदे का लाभ अपन ने एक तरफ रख लिया है। तो 180 प्लस 108 में से 72 गए तो 8 में से 2 गए तो 6, 36 आ गए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये कितना हो गया 216 रुपए। तो अपन को तीसरे सौदे में, इस तीसरे सौदे में कितना लाभ कमाना है 216। देखो आप खुद करोगे ना इसको, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कंसेप्ट, इसलिए टाइम लग रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। तीसरे सौदे में लाभ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 216 रुपए। तो अब तीसरे सौदे का लाभ कैसे निकालेंगे, इनको मिटा देता हूं मैं, ये तो आपने समझ ही लिया है। तो तीसरे सौदे में लाभ आप कैसे निकालोगे, तीसरे सौदे का लाभ आप कैसे निकालो। अब देखो तीसरे सौदे में क्या हुआ है, x का 60%, पहले खिलौनों की संख्या निकाल लो, x का 60% का कितना परसेंट है, 66 से ही 2/3, मतलब 200/3%, 200/3/100, तो ये तो हो गई खिलौनों की संख्या, इनटू एक खिलौने का क्रय मूल्य, तो ये आ गई खिलौनों की लागत। और इसका कितना परसेंट लाभ, मान लो p% लाभ हो रहा है, तो p/100, और वो कितना आना चाहिए 216। बस इसको सोल्व कर लो, p का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। x को x से काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, और ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, और एक 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया यहाँ से 2 और यहाँ से 18, यानी कि 36/5 इंटू पी बराबर 216, 36 की 216, तो पी बराबर आ गया 6 पंजो 30%, तो 30% का लाभ। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर ए, 59 का ए, 30%। एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, ठीक है, इसमें कुछ नया बात नहीं बोला है, वही बोल रहे हैं। पूरे सौदे को 3 टुकड़ों में बांट दिया है, तो तीनों टुकड़ों को सोल्व कर लेंगे तो आसानी से अपन ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 आया हुआ है आपका आरआरबी एनटीपीसी में 23/7/2021 को शिफ्ट 2 में।
12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त लाभ के बराबर है। 10 संतरों पर छूट 5 संतरों के लाभ पर बराबर है, लाभ के बराबर है। छूट का प्रतिशत 10 के 2 अंकों तक ज्ञात कीजिए। अपन को ज्ञात करना है छूट का प्रतिशत 10 के 2 अंकों तक। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। छूट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट के अपन क्वेश्चन बट्टा, ये क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन एक मोटा मोटा अपन को छूट का आइडिया होता है। छूट क्या होता है? अंकित मूल्य पर कुछ छूट देके क्रय मूल्य डिसाइड किया जाता है। जो 100 रुपए का कोई वस्तु है, 10% का छूट दे दिया तो अब उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 90 रुपए किसी के लिए। ठीक है, ये तो बात हुई जब अपन वस्तु खरीद रहे हैं। अपन अगर बेच रहे हैं, अपन ने वस्तु क्रय मूल्य किया था, ठीक है, तो अपन उसका फिर क्या करेंगे? अंकित मूल्य फिक्स करेंगे। विक्रय मूल्य से वो छूट प्लस करके अंकित मूल्य पहले प्लस कर देंगे। जैसे मैं किसी वस्तु को 60 रुपए में खरीदा, 90 रुपए में बेचना चाहता हूं और बोलूंगा 10% का डिस्काउंट भी दूंगा, ठीक है, तो मैं उस वस्तु का अंकित मूल्य लिख दूंगा लाके 60 रुपए में, लाके उस वस्तु का अंकित मूल्य लिख दूंगा 100 रुपए, ताकि वो बिके 10% की छूट के बाद में 90 रुपए में, फिर भी मेरे को 30 रुपए का फायदा होगा। तो इस तरह का कंसेप्ट रहता है। ठीक है, तो 12 संतरों का मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 संतरों का क्रय मूल्य क्या हो जाए? 12 इंटू 1 संतरे का क्रय मूल्य, 12 इंटू 1 संतरे का क्रय मूल्य, ठीक है, और ये हो गया 9 इंटू 1 संतरे का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 12 इंटू 1 संतरे का क्रय मूल्य इंटू 9 इंटू 1 संतरे का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो माना 1 संतरे का क्रय मूल्य x रुपए, ठीक है, 1 संतरे का क्रय मूल्य कितना है? x रुपए है। तो 12 इंटू एक्स टू 9 इंटू 1 संतरे का विक्रय मूल्य। तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 12/9 x, तो ये हो गया 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4/3 x। तो लाभ कितना हो जाएगा? तो लाभ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो तो आपका लाभ हो जाएगा 4/3x माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया 4 में से 3 गया तो 1/3x, ये आपका आ गया लाभ। तो 5 वस्तुओं का लाभ, एक वस्तु पर इतना लाभ हो रहा है तो 5 पे कितना हो जाएगा? 5/3x, 5 से गुणा कर दिया हूं। ठीक है, तो ये 5 वस्तुओं का लाभ भी हो गया। 5 वस्तु है क्या? 5 संतरे लिख देता हूं, 5 संतरों का लाभ। तो 10 संतरों पर छूट कितनी आ गई? 10 संतरों पर छूट आ गई 5/3x। तो 1 संतरे पर छूट कितनी आ जाएगी? 1 संतरे पर छूट कितनी आ जाएगी? 5/3 इंटू 10, 10 का भाग लग जाएगा इसमें,
1/6x, ये आ गई है आपकी एक संतरे पर छूट। ठीक है, तो अपन को निकालना है छूट का प्रतिशत, छूट का प्रतिशत। अब छूट किस पे होती है? अंकित मूल्य पे होती है, तो छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100। जैसे लाभ का परसेंट लिखते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ तो क्रय मूल्य पे होता है, लेकिन छूट हमेशा किस मूल्य पे होती है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य अपन ने क्या लिखा था, उस पे छूट होगी। ठीक है, तो अंकित मूल्य अपन ने कैसे लिखा था वो आपको देखना है। ठीक है, तो ये इधर वाला ऊपर वाला मिटा देता हूं। ठीक है, याद रखना आपने जो भी लिखा है। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य क्या हो जाएगा आपका? छूट तो कितना है? 1/6x। ठीक है, और छूट करने के बाद में, छूट करने के बाद में आपका क्या आया है? विक्रय मूल्य। तो इसमें मुझे क्या मिलाना पड़ेगा छूट के अंदर? अंकित मूल्य कैसे निकालूंगा मैं कि अंकित मूल्य में से मैं छूट को माइनस कर दूं तो भी वो विक्रय मूल्य पर बिक जाए। तो विक्रय मूल्य माइनस, नहीं, विक्रय मूल्य प्लस छूट, विक्रय मूल्य प्लस छूट। क्यों? क्योंकि अगर मैं छूट को हटा भी दूं तो अंकित मूल्य इतना होगा जिस पे मुझे बेचना है, और उसको छूट को मिला के मैं अंकित मूल्य उस पर लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं बेच रहा हूं तो विक्रय मूल्य कितना था इसका? यहां निकाला था मैंने। विक्रय मूल्य कितना है? 4/3x और 1/6x क्या हो गया? छूट। कैसे? ये देखो कि अगर छूट हटा दूंगा मैं तो भी मेरी वस्तु अंकित मूल्य में से क्या करूंगा? छूट को हटा दूंगा तो मेरी वस्तु विक्रय मूल्य पे बिक जानी चाहिए। देखो ये माइनस हुआ, इसमें से अंकित मूल्य में से माइनस 1/6x हुआ, तो विक्रय मूल्य पे बिक जाएगी मेरी वस्तु। ठीक है, तो ये हो गया 6, तो 3 दूनी 6, 8x प्लस 6 कम 6 तो x, तो 9/6x, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/2x, ये हो गया अंकित मूल्य। तो अब निकाल लूं मैं छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत कैसे निकालूंगा? छूट कितनी थी? 1/6x, डिस्काउंट है ना, और अंकित मूल्य कितना हो गया? 3/2x इंटू 100। x से x कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, और ये दोनों बीच वाले गुणा होकर 100 में भाग लग गया, 100/9, तो 11 9 99, फिर 1 बच गया, तो 10 में फिर 9 का भाग कितने बार चल गया? 1 बार, फिर 1 बच गया, फिर कितना बार चल गया? 1 बार, तो 11.11%। 10 और में 2 अंकों तक ही निकालना था, तो आंसर हो गया आपका 11.11%। तो ये हो गया आज अपना पूरा टॉपिक, लाभ और हानि। मैंने सभी लगभग क्वेश्चन करवा दिए हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप पूरा एक बार अच्छे से क्लास लीजिए और मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और भी अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और क्लास का फीडबैक भी दीजिए, ताकि अपने क्लासमेट्स को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, सो दैट जो भी नया क्लास अपडेट हो रहा है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।